देखिए आप लोग के सामने ये लाइब्रेरियन के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरियन की जो 18 साल से बहाली नहीं आ रही है, तो उससे जो ये लोग त्रस्त हैं, ये अपनी पीड़ा को व्यक्त करेंगे कला के माध्यम से। कला के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करेंगे। तो हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा थोड़ा आप लोग साइड हो जाइए, ठीक है। जो मीडिया बंधु है उनको रहने दीजिए, बाकी लोग थोड़ा बांस से अलग हो जाइए, ताकि जो कैमरा कर रहे हैं वो रहे, बाकी लोग ना रहे तो ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए। ये लोग अपनी कला का माइक भी चाहिए, माइक तो चाहिए, दूसरा माइक ये हो गया आप लोग। अभी लाइब्रेरियन बहाली को लेकर 18 तारीख से ही लोग लगे हुए हैं हमारे साथ, जो हमारा मुद्दा भी है। लाइब्रेरियन के ही छात्र अभी कुछ कला प्रदर्शन करेंगे, आप लोग देखिए। भाई ये बात बताइए भैया, आप जो चाय बेच रहे हैं इस आंदोलन में क्यों बेच रहे हैं? सर मैं जब घर से चला था ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं था परिवार के पास कि मैं इस आंदोलन तक पहुंच सकूं। जब मैं यहां आया हूं उस दिन से मैंने देखा कि यहां पर मैं रोजगार भी कर सकता हूं और आंदोलन का समर्थन भी कर सकता हूं, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे पर ही टिके हुए हैं। मैं परिवार का इकलौता पुत्र हूं और जिस दिन से आया हूं उस दिन से मैं स्वदेशी चाय पिला रहा हूं और स्वदेशी देश बना रहा हूं, और मेरी चाय की कीमत 15 रुपये है। आपने तो आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर लिया भैया। नहीं सर, आपदा में अवसर नहीं ढूंढा हूँ, मुझे सरकार रोजगार दे दे, मैं यहाँ से घर चला जाऊँगा। आप किस रोजगार की मांग कर रहे हैं सरकार से? बिहार लाइब्रेरियन अभ्यर्थी भर्ती के लिए जो सरकार ने 18 वर्षों से केवल तारीख पर तारीख दिए हैं, उस रोजगार के लिए मैं बात कर रहा हूँ सर। ये सरकार तो बोल रही है कि अभी बहाली नहीं आने वाली है लाइब्रेरियन की। देखिए, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आएगी तो हम तो यही चाय बेचेंगे ना तब। अच्छा, आप यही चाय बेचेंगे? अब तो चाय ही बेचना पड़ेगा ना। कब तक आपका बेचने का यहाँ इरादा है? अब तो पटना में ही चाय का धंधा ही करना है, अब क्या करेंगे, इसी तरह से जीवन यापन करेंगे हम। अच्छा, माननीय मिथिलेश तिवारी जो मिस्टेक तिवारी जी हैं, वो बोल रहे हैं नियमावली में संशोधन कर रहे हैं। वो तो 18 वर्षों से सरकार कर क्या रही है? 18 वर्षों से रिक्तियां ही गिन रही है और नियमावली चेंज ही कर रही है। तो आप माननीय शिक्षा मंत्री मिस्टेक तिवारी जी को क्या कहना चाहते हैं? हम तो शिक्षा मंत्री जी को यही कहना चाहते हैं, आइए, हमारा चाय 15 रुपये है, स्वदेशी चाय है, स्वदेशी देश बनाएंगे, आइए और हमारी चाय पी लीजिए और हमें अपना नोटिफिकेशन रोजगार जो हमारी 13 सूत्री मांग है उसे पूरा कर लीजिए सर, पूरा कर लीजिए। हेलो, एक बात बताइए भैया, एक बात बताइए, आप ये नींबू वाले चाय जो बेच रहे हैं वो तो 10 रुपये ही मिलता है, आप 15 रुपये क्यों बेच रहे हैं? नहीं, गलत बात है। अब चीनी की कीमत 15, 72, 70 रुपये पार है, तो अब चीनी का चाय का दाम बढ़ेगा ना, लेमन टी का चाय का दाम। आपको उम्मीद लगता है ये मिस्टेक तिवारी आपकी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? सरकार तो हमेशा छात्रों के सुनती ही आ रही है, दिल्ली में नहीं सुनी है। हमको तो लगा दिल्ली में नहीं सुना, तब ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना तो वही ना सुनना, उसका मतलब क्या हुआ? स्वीकार कर लेना अपनी गलती को। लाइब्रेरियन बहाली देनी होगी, लाइब्रेरियन बहाली देनी होगी। अरे भैया जब चाय बेच के प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बन सकते नरेंद्र मोदी, तो हम लोग लाइब्रेरियन अभ्यर्थी है, जब चाय बेचकर क्यों नहीं बन सकते हैं सर? लाइब्रेरियन अभ्यर्थी है, लाइब्रेरी की बात ये बताइए। हम लोग तो एक छोटा सा नौकरी के लिए मांग कर रहे लाइब्रेरी के लिए, जब प्रधानमंत्री चाय बेचकर सब बोल रहे कि चाय बेचे, वो प्रधानमंत्री बन गए। हम तो साधारण लाइब्रेरी स्टूडेंट है, लाइब्रेरी का ही मांग कर रहे हैं। स्कूल लाइब्रेरियन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए ये देखिए लेटर भी जारी कर दिया गया। जब चुनाव था तो उस टाइम में बिहार बोर्ड द्वारा भारत सरकार के उप सचिव शिक्षा विभाग द्वारा ये लेटर जारी कर दिया गया। 9 सितंबर 2025 को ही ये जारी किया गया। जब खत्म हो गया चुनाव तो हम लोग का मुद्दा क्यों ऐसा भटक रहा है सर? ये देखिए बार ये मिथिलेश तिवारी जी से जब मिल रहा है तो बार बार मिला है। स्वदेशी चाय से मेरा यही मांग है सम्राट चौधरी से, हम लोग को तारीख नहीं चाहिए, हम लोग को डायरेक्ट नोटिफिकेशन चाहिए, वो भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली चाहिए। स्वदेशी चाय। लाइब्रेरियन अभ्यर्थी जिंदाबाद। आप बताइए दीदी, आप यहाँ पे क्यों खड़ी है डिग्री लेकर के?
भैया हमको अपने बिजनेस में थोड़ा पार्टनर बना लीजिए। डिग्री लेके आए हैं भैया अपना। आप इस बिजनेस में क्या पार्टनर बनिएगा? इसमें तो पानी, चीनी, नींबू, काला नमक ही लगता है। भैया उसी में थोड़ा सा पानी और हम भी ऐड कर देंगे। हम आप अभ्यर्थी हैं तो हम 10% आपको छूट दे देंगे। आप जो है तो चाय पी लीजिए। भैया ये डिग्री तो हम लेके बैठे हैं, सरकार तो नौकरी देने से रही और घर वाले तो ताना सुना के हमको मरने पे मजबूर कर देंगे। दीदी 2 दशक हो गए लाइब्रेरियन अभ्यर्थी के लिए, 1 दशक वाले का तो उम्र ही पार कर गया है। तो भैया इसीलिए हम चाह रहे हैं ना कि आप हमें भी अपने बिजनेस में दे दे, डिग्री आगे में लगाएंगे ऐसे करके कि लाइब्रेरियन चाय वाली और चाय वाला मिलकर। तो दीदी अगर चाय बेचनी है तो हम एक जुगाड़ करते हैं, एक टेकली और वाटर खरीद लेते हैं हम दोनों बहनें, और आप भी अलग से खोलें और हम भी, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे हमारा परिवार ही चल पाता है। भैया कोई बात नहीं, उसी परिवार में एक बहन भी शामिल हो जाएगी। ठीक है तो दीदी आप आइए ना हमारे परिवार में, आपके लिए हम खाना, रहना, पढ़ाई, शिक्षा का हम व्यवस्था भैया करेंगे। नहीं पढ़ेंगे नहीं भैया, पढ़ के तो ले लिया डिग्री, अब चाय बेचेंगे। हो गया बहना हम आपके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति सभ्यता में एक रिवाज है, हमारी बहना इज्जत और मर्यादा और प्रतिष्ठा से जीवन यापन करें। तो भैया चाय बेचना कहाँ बुरा है? प्रधानमंत्री जी चाय बेच के बन गए हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी चाय बेच करके बने हैं या नहीं बने हैं, इसका तो सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। तो इसीलिए ना भैया हम पूरे प्रॉपर प्रूफ के साथ लाइब्रेरियन चाय वाली बनेंगे हम। आप बनिए ना दीदी, हम आपके साथ हैं। दोनों बहना, एक उधर का कोना आप पकड़ लीजिए, पीपल का कोना हम पकड़ लेंगे। लाइए भैया हम आपका साथ दे दें, एक बाल्टी दे दीजिए। नहीं दीदी आप हमारी बातों को समझिए, क्योंकि हम आपके लिए रोजगार दूसरा खोज देते हैं यहाँ पर। भैया और बताइए कौन सा रोजगार देंगे? आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा चना, चूड़ा और कच्चा मिर्ची और प्याज ले आइए, और वहाँ पर बैठ करके हम दोनों भाई बहन बेच लेते हैं। डिग्री में डाल। हाँ भैया ऐसा करते हैं, इसी में देंगे बांध के सबको। नहीं दीदी, शिक्षा को गुणवत्ता चाहिए ना उनको, तो गुणवत्ता को खराब मत कीजिए। भैया गुणवत्ता के साथ झालमुड़ी बनेगा। आपको तो रद्दी में ना देना होगा, रद्दी पेपर में दीजिएगा उनको भूजा। 100% गुणवत्ता के साथ झाल मुड़ी में प्याज लहसुन सब मिला के दिया जाएगा भैया। हम इस सरस्वती के, जो हमने सरस्वती को पाया है, हम तो सरस्वती के उपासक है ना जी, सरस्वती उपासक है ना, और ये हमारी माता है, और माँ को हम उसको कैसे दे सकते हैं? माँ भैया पूजा यही सरस्वती जी जो हम अर्जित किए थे, ये सोच के कि इसके थ्रू हमें लक्ष्मी जी आएगी। अब लक्ष्मी नौकरी से ना सही तो ठीक है, झाल मुड़ी बेच के आएंगी। कैसे भी तो आए। हाँ दीदी आए, रोजगार से ही आएगी। तो आपको तो मैंने कहा ना कि उत्तर का कोना आपको पकड़ना है, दक्षिण का कोना हमें पकड़ना है। तो आप उत्तर के तरफ जो है सो चूड़ा भूजा मुरही लेके बैठिए, और साथ में जो है रद्दी पेपर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि रद्दी पेपर बेकार पेपर होता है। ये तो हमारा माँ है, सरस्वती है, सरस्वती ये डिग्री नहीं है। सरस्वती है इसलिए ये लक्ष्मी जी देंगी, अपनी बहन को बुलाएंगे ना भैया। हम तो कहते हैं बार बार, बहना तुम मत करो व्यापार। तो क्या करें भैया चूल्हा तो दोनों जगह फूकना है, घर में फूके या सड़क पे फूके। तो ठीक है, सड़क पे फूक के लक्ष्मी आएंगी। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी कहीं इस चाय वाले के पास आकर के कहीं चाय पी के चले गए, तो हो सकता है कि हमारी 13 सूत्री मांग पूरी हो जाए। सरकार से नम्र निवेदन है कि हम भाई बहनों की बात सुने, हमारे डिग्री को जाया ना जाने दें, और हमारी मांग सुन के प्लीज वो बिलीज का लाइब्रेरियन का बहाली निकालें। माननीय मिथिलेश तिवारी जी, जो जिसको मिस्टेक तिवारी कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, उससे मैं निवेदन करूंगा। एक कविता है जो हम लाइब्रेरी के लिए लिखे हुए हैं, हम वो गा देते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम पूरा स्टेट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा स्टेट मांग रहे हैं। हम तो अपने हिस्से और दीदी के हिस्से के लिए प्लेट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरा स्टेट